ध्यान साधना कोई संसार से भागने का नाम नहीं है, जीवन से काम नहीं है। ध्यान और साधना का अभ्यास करे, इतनी मन की चपलता है। जो जीवन को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो जीवन को जीना चाहते हैं, ध्यान और साधना उनके लिए है, उनके लिए है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। तो साधना का अभ्यास वीरों का मार्ग है। मन में कितनी चंचलता है, चपलता है, अस्थिरता है, वायु में कितना कंपन है। पीपल का पत्ता तनिक सी हवा के झोंकों को पाकर हिलने डुलने लगता है। संसार में बाहर में थोड़ा भी कुछ हुआ, मन में कितनी अशांति हो जाती है, मन में कितना उद्वेग हो जाता है। बाहर थोड़ा सा हिला है, अभी कुछ हुआ है जो परिवर्तनशील है, बदलाव है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। भीतर में बाहर के परिवर्तन से भीतर में कितनी अशांति बढ़ गई है। बाहर तो परिवर्तन है, सब कुछ बदल रहा है, कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। जिसकी आंतरिक स्थिति मजबूत है, जिसकी आत्मिक स्थिति सबल है, और बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों से नहीं घबराता, वो तो वीर अटल रहता है, अडिग रहता है, अपने आनंद में, अपने आत्म बल में रहता है। बाहर तो बदलाव है, सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। ये संसार है, संसार के समस्त विषय ही वस्तुतः दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। ऋषि कहते हैं एक संसार के सुख में चार चार प्रकार का दुख मिला हुआ है। परिणाम दुख है, सुख का परिणाम ही दुख है। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है। गुण वृत्ति विरोध का दुख है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। इन तीन गुणों में परस्पर विरोध है, उससे दुख न हो रहा है। संसार के समस्त विषय दुख रूप हैं। ये मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। मृग भटक गया है जंगल में, ये कहां से सुगंधी आ रही है। पहाड़ की इस चोटी से आ रही है, इस झरने से आ रही है ये खुशबू, ये सुगंधी, ये कस्तूरी की सुगंध कहां से आ रही है। मृग ढूंढ रहा है, जंगल जंगल भटक गया है। इस झरने के पास
विभिन्न लता औषधियों से तो ये सुगंधी नहीं आ रही है। जरा उधर देखूं, उधर चलूं, वह मृग जैसे वन में भटक रहा है। कस्तूरी उसी के भीतर स्थित है। वो बाहर बाहर ढूंढता जा रहा है, व्यग्र होता जा रहा है, अशांत होता जा रहा है। जैसे हमारे भीतर अनंत आनंद का समुद्र है। हमारे भीतर असीम शांति है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। हमारे भीतर अनंत शांति है। शांति का समुद्र हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है। लेकिन बाहर की अस्थिरता से, मन की चपलता से उसका अनुभव नहीं हो पाता है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र के बाह्य धरातल पर ये तरंगे आपस में लड़ रही हैं। पास खड़े पर्वत से ये तरंगे टकरा कर वापस लौट आती हैं। ये समुद्र के ऊपरी भाग पर ज्वार आ गया है, हाई टाइड आ गया है। तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। अशांति है, अस्थिरता है, चपलता है, चंचलता है। ये समुद्र का ऊपरी तट है, समुद्र का बाह्य धरातल है, जहां तरंगे लड़ रही हैं। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के आंतरिक भाग में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई तरंग लड़ नहीं रही। उस समुद्र का गर्भ है, वहाँ शांति ही शांति है। वहाँ सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वहाँ तरंग लड़ नहीं रही। वहाँ शांति ही शांति है, सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है। वो समुद्र का गर्भ है। शांति का समुद्र भी हमारे भीतर निहित है। आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। हमारे भीतर सच्चिदानंद बैठे हैं। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है हम सबके भीतर। आनंद का मूल स्रोत हमारे भीतर है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। भीतर भी वही है, बाहर भी वही है।
इससे परे भी वही है। एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद, लीलावर असकंभ है, शुद्ध सुधा सुख कंद। परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। तीन भाग में वह सत्ता शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है। तो भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, उससे छोटा कोई हो नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है। उससे बृहद कोई अन्य नहीं। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ जैसे स्वामी हो। वो गति करता है, वो गति नहीं भी करता है। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में। भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, बृहत से बृहत वही है, सबके भीतर वही है। सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से बैठा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। इसीलिए किसी से घृणा नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। हम किससे घृणा करेंगे? सबके भीतर तो वही है। उसके मन की जो स्थिति हो, उसके बुद्धि की जो स्थिति हो, हमें अच्छी लगती हो या नहीं लगती हो, हम किससे घृणा करें? सबके भीतर तो वही है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने लोक व्यवहार बतलाए हैं। योगी का जो लोक व्यवहार है, संसार में कैसे रहना, संसार में कैसे जीना। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये योगी के 4 लोक व्यवहार हैं, जिसे हमारे ऋषि ने कहा वो मैत्री भाव है, करुणा भाव है, मुदिता प्रसन्नता का, और उपेक्षा का भाव है। इन्हीं लोक व्यवहार के द्वारा, इनके माध्यम से एक साधक एक साधिका का जीवन संसार में, दुनिया में आगे बढ़ता है। क्योंकि हर तरह के विचार के लोग हैं,
सबका अपना एक मन है, सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है। तो मैत्री भाव श्रेष्ठ जनों के प्रति, सुखी जनों के प्रति, करुणा का भाव दुखी जनों के प्रति, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखियों का दुख कैसे कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कैसे कम हो, ऐसा चिंतन करने वाला जो विहंगम योगी है, वही तो देश समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी है, उपयोगी। ऐसा योगी ही उपयोगी है। दुखियों का दुख कैसे कम हो, दुखियों का दुख दूर करने में हम किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, उनकी पीड़ा को कम करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये करुणा भाव है। दुखी के दुख को देखकर स्वयं दुख के सागर में चले जाने से तो उसका दुख कम नहीं होगा। दुखी को दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाने से उसका दुख कम हो सकता है क्या? ऐसा उपयोगी चिंतन, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों की पीड़ा कम हो। दुखी हमें दुखी न बना सके, बल्कि दुखी का दुख दूर करने में हम उपयोगी हो सकें, ये करुणा का भाव है। एक भाव है मुदिता का, प्रसन्नता का। श्रेष्ठ जनों के प्रति प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का भाव होना चाहिए। सत्संगति से सदैव प्रसन्नता ही प्रफुल्लित होनी चाहिए। एक भाव है उपेक्षा का भाव, घृणा नहीं है उससे, घृणा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बार न चाहते हुए भी उपेक्षा करनी पड़ती है। अशुद्ध अंतःकरण वालों से। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार योगी के लोक व्यवहार हैं। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अंधेरा छटता है, प्रकाश का पथ ही गतिमान होता है। तन्मय होकर हम सब जय स्वर वेद कथा के इन दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं।